तो कहानी शुरू होती है अजय देवगन और उसके फैमिली की, जिसमें अजय देवगन के कैरेक्टर का नाम होता है कबीर, की वाइफ का नाम होता है ज्योति और उनके दो बच्चे होते हैं, एक लड़की जिसका नाम होता है जानवी और एक छोटा लड़का जिसका नाम होता है ध्रुव। यह एक हैप्पी लाइफ एंजॉयिंग फैमिली होती है जिनको ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद होता है और इसीलिए वो छुट्टी मनाने के लिए उनके फार्म हाउस पर जाने का फैसला करते हैं। वो चारों उनकी कार में बैठकर एंजॉय करते करते उनकी फार्म हाउस की ओर निकल जाते हैं। लेकिन फिर रास्ते में अजय देवगन के बेटे ध्रुव को सुसु आ जाता है और पूरी फैमिली मिलकर डिसाइड करती है कि उन्हें एक रेस्टोरेंट में रुकना चाहिए जहाँ ध्रुव फ्रेश भी हो लेगा और उनकी फैमिली नाश्ता पानी भी कर ले। तो जब अजय और ध्रुव बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ पर एक इंसान एंटर कर, जो कि होता है आर माधवन का कैरेक्टर जिसका नाम होता है वनराज। अजय देवगन और आर माधवन एक दूसरे की तरफ नॉर्मली देखते हैं और फिर वहाँ अजय देवगन और उसका बेटा बाहर चले जाते हैं। उसके बाद वो रेस्टोरेंट में सबके लिए खाना ऑर्डर करते हैं जिसमें पराठे भी होते हैं। लेकिन अजय देवगन की बेटी को पराठों में बहुत ज्यादा बटर लगता है और हेल्थ कॉन्शियस की वजह से उसने पराठा खाने से मना कर देती है। खाना खाते खाते अजय की वाइफ ज्योति को चाय पीने का मन होता है, इसलिए वो अजय से कहती है कि वो 2 चाय ले आए। इसीलिए अजय रिसेप्शनिस्ट पर खाना ऑर्डर करने जाता है तो उसके पास 500 का नोट होता है और रिसेप्शनिस्ट कहता है कि उसके पास खुले नहीं है। तो अजय देवगन कहता है कि वह चलो चाय को इग्नोर करते हैं। तो अजय कहता है छोड़ो, चाय को रहने देते हैं और अजय वापस उसकी टेबल पर आ जाता है। तभी माधवन 2 चाय लेकर आता है और उनको और अजय और उसकी वाइफ को 2 चाय दे देता है। वह पहले से ही दूर से देख रहा था कि अजय के पास खुला नहीं है, इसीलिए वो एक अच्छा रिसेप्शनिस्ट देखते हुए अजय को चाय ऑफर कर देता है। पहले तो अजय थोड़ा हिचकाता है, फिर उसके बाद उसने चाय के लिए हाँ कर देता है और फिर माधवन को ऑफर करता है क्यों ना वो भी ज्वाइन कर ले। माधवन उन सबके साथ बैठ जाता है और अभी तक सब नॉर्मल चल रहा था। फिर माधवन देखता है अजय की बेटी उसका पराठा नहीं खा रही होती है। तभी माधवन देखता है अजय और उसकी वाइफ का ध्यान नहीं होता है। तभी वह चुपके से अपनी जेब से एक लड्डू निकालता है और जानवी को कहता है कि ये पराठा मुझे दे दो, इसके बदले ये लड्डू खा लो। जानवी लड्डू खा लेती है और जैसे ही वो उस लड्डू को निकलती है उसे कुछ अजीब सा फीलिंग होने लगता है। तभी माधवन जानवी से कहता है कि पराठा सेहत के लिए अच्छा होता है और वो ये पराठा खाए और जानवी वैसा ही करती है। और जब ज्योति और अजय जानवी को पराठा खाते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो सोचते हैं कि जब हमने कहा तब तो इसने पराठा नहीं खाया और किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर इसने पराठा खा लिया। फिर भी इस बात को नॉर्मली ले लेते हैं और फिर इसे उसके बाद जब सबका खाना पीना हो जाता है और उनके फार्म हाउस की ओर निकलने के लिए कार में बैठ जाते हैं, उससे ही जानवी बिस्किट का पैकेट निकालती है और सारे बिस्किट खा जाती है। अभी तक किसी को खबर नहीं थी कि क्या हुआ है और वो सभी नॉर्मली पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी नहाते वक्त जानवी का फोन पानी में गिर जाता है और तभी जानवी उस फोन को सुखाने के लिए किचन में जाती है और चावल के डिब्बे को उतार कर चावल के डिब्बे में रखकर फोन आ जाती है। तभी जानवी देखती है कि आर माधवन का कैरेक्टर वनराज खड़ा होता है और वह ज्योति को बताता है कि वह उसे अंदर आने दे। ज्योति थोड़ा सा घबरा जाती है और वह तुरंत ही यह बात अजय को बताती है, मगर तब तक माधवन उनके घर में एंटर हो चुका होता था और जानवी यानी अजय देवगन की बेटी कहती है कि उसने फार्म हाउस का गेट खोला। माधवन अंदर आकर अजय से कहता है कि उसका फोन डिस्चार्ज हो गया है, तो वह सिर्फ इस फोन को डिस्चार्ज करने के लिए आया है। अजय इस बात को नॉर्मली ले लेता है और वह माधवन को उसका पावर बैंक दे देता है जिससे कि वो उसका फोन चार्ज कर सके। साथ ही साथ वो उसको चाय भी ऑफर करता है ताकि उसके चाय का हिसाब बराबर कर सके। उसके बाद माधवन धीरे धीरे अजय की बेटी को उसके इशारों पर नचाता है। जो भी माधवन उसको कहने के लिए करता है जानवी वैसा ही करती है। जानवी चाय पत्ती खा जाओ, जानवी चाय पत्ती खा जाती है। जानवी ध्रुव का सर फोड़ दो, जानवी ध्रुव का सर भी फोड़ देती है। जानवी अजय को थप्पड़ मार दो, जानवी अजय को थप्पड़ भी मार देती है। और यह सब देखकर अजय और ज्योति बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वह माधवन से पूछते हैं कि तुमने हमारी बेटी के साथ क्या किया। तभी माधवन हंसता है और वह बोलता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को वश में कर लिया है, यानी कि वशीकरण। तभी अजय माधवन का हाथ पकड़कर उसे अपने घर से बाहर निकालने के लिए घर से निकल जाने के लिए बोलता है। तभी माधवन जानवी को कहता है कि वह उसके फादर को ऐसा करने से रोके। तभी जानवी दरवाजे पे आ जाती है और वह अजय को ऐसा करने से रोक देती है। धीरे धीरे अजय और ज्योति को समझ आने लगता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर अजय माधवन से पूछता है कि वह उनसे चाहता क्या है। तो माधवन कहता है कि वह उसकी बेटी को खुशी खुशी दान कर दे, वह उसकी बेटी को खुशी खुशी हमेशा के लिए दान कर दे। पर ऑफकोर्स अजय और उसकी बीवी ऐसा करने के लिए ऑफकोर्स मना कर देते हैं। इसीलिए माधवन उन्हें और भी ज्यादा डराने के लिए जानवी को कहता है कि उसके छोटे भाई ध्रुव को चाकू मार दो। अजय और उसकी पत्नी पर पहुंचकर अजय समझ जाता है कि वह 108 लड़कियों की बलि चढ़ाने वाला होता है। तभी एक लड़की अजय पर पीछे से अटैक करती है और अजय वहां से नीचे गिर जाता है। अभी माधवन अजय को उसके पास बुलाता है और वह उसको उसके कदमों के नीचे रखता है और माधवन सभी लड़कियों को इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर अजय ने उसके काम में दखल अंदाजी की तो वह उसे कच्चा चबा जाए। तभी माधवन
उसका प्रोसेस जारी रखता है, लेकिन अजय अचानक से एक शमशान उठाकर माधवन के सिर पर मार देता है और उसी के गले में लटकी हुई एक ब्लेड से माधवन की जीभ को काट देता है। और जीभ कटी होने के कारण माधवन कुछ लड़कियों को कुछ इंस्ट्रक्शन दे नहीं सकता था, इसलिए वह बोल ही नहीं पाता। लेकिन लड़कियां, क्योंकि माधवन ने पहले ही लड़कियों को इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि जब वह उसे कुछ भी करे तो वह उसे कच्चा जमा जाए, और लड़कियां भी ऐसी ही करती है। वह अजय की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन अजय तभी अचानक से तभी अजय एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है। वह कह रहा होता है कि तुम पहले की तरह हंसो, पहले की तरह मुस्कुराओ और नॉर्मल हो जाओ। तो यह रिकॉर्डिंग भी अजय ने तब रिकॉर्ड की थी जब माधवन उसके फार्म हाउस पर आया। यह रिकॉर्डिंग सुनते ही सारी लड़कियां वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाती है और अजय उसकी बेटी के साथ साथ दूसरी 108 लड़कियों को भी बचा लेता है। दूसरे दिन सभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं इलाज करवाने के लिए, और वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जो अजय से कहती है बहुत बढ़िया काम किया है। उनके पास बहुत रिपोर्ट थी इन लड़कियों के अगवा होने, जो कि आज अजय की वजह से सॉल्व हुई है, क्योंकि अब अजय की बारी होती है बदला लेने की। वो अजय पुलिस को सारी बातें बता देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि माधवन कहाँ है, बल्कि अजय पुलिस से कहता है कि माधवन को जल्दी से जल्दी ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और तभी हमें बताया जाता है कि अजय ने माधवन को उसी जंगल में अंडरग्राउंड कैद कर रखा होता है। यहाँ पर अजय उसको हर रोज सजा देता है। माधवन को खाने के लिए वह सिर्फ मरे हुए जानवर देता है और हर रोज एक सामने ताजा केला भी रखता है, और तो और वह के सामने चाय पत्ती और हर रोज एक ताजा केला भी रखता है, जिसको सिर्फ वह देख कर तड़पे। और माधवन हर रोज उसको अपनी गूंगी आवाज में क्षमा की भीख मांगते हुए दिखाया जाता है। मूवी यहीं पर समाप्त होती है। मूवी देखते हुए हमें यहाँ पर एक सीक्वल की पॉसिबिलिटी लग रही होती है, जिसमें अगर मेकर्स चाहे तो इस एंडिंग को और कर सकते हैं, और यदि मूवी के बढ़िया कलेक्शन रहे तो इसका सेकंड पार्ट भी जल्द ही आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक